राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में व्यापार क्षेत्र को लेकर, नौकरी को लेकर कहाँ परेशानियां आती हैं। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, प्रयास करते हैं, पढ़ाई में लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। इंजीनियरिंग लाइन में कुछ ऐसा है कि उन्हें कोई कंपनी में भी जॉब नहीं मिल पाती अच्छी तरह से, जिसको वो चाहते हैं, जिसके लायक उसने मेहनत की है। तो ऐसा क्या कारण है? या तो आप रास्ता भटक गए, या रास्ता आपको भटकने दिया, या आप उस रास्ते पर सही ढंग से पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका जो मेन कारण है वो क्या है? क्या कारण है? किसके कारण आप इसको जान सकते हैं? और ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे कुंडली में ऐसा कौन सा योग कुयोग बनता है कि आपको ये परेशानियां आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है? या सुयोग कौन सा बनता है जिससे आपकी नौकरी में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं? पंचम भाव आपके पैतृक प्रॉपर्टी कितनी है उसको बतलाएगा, कहाँ से आपको लाभ मिलेगा उसको बतलाएगा, पैतृक प्रॉपर्टी से लाभ कितना मिलेगा उसको बतलाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है, और एकादश भाव को दृष्टि देगा तो उसको भी बतलाएगा कि कितने स्रोतों से आप पैसा अर्जित करोगे। नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ साथ व्यापार कर रहे हो, व्यापार के साथ साथ कोई और काम कर रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा कि आप कितने स्रोतों से पैसा अर्जित कर रहे हैं। तो वो स्रोत 2 से आप अर्जित कर रहे हो, 3 से अर्जित कर रहे हो, 4 से अर्जित कर रहे हो, वो आपका, तो वो भी आपको कुंडली बतला देती है। उसमें भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में कोई भी ग्रह कुपित है, या कौन सा स्वामी है, किस राशि का स्वामी है, या कौन सी राशि उसमें विराजमान है, ये भी देखना स्वाभाविक है, क्योंकि नवा घर हमारा एक श्रेष्ठ घर माना जाता है। उसको हम भाग्य का घर कहते हैं। नवा जो घर होता है, जिसको नवम भाव बोलते हैं, नवम भाव हमारा भाग्येश होता है। अब भाग्य में हमारे में क्या लिखा है, कितना क्या मिलना है, आप क्या काम कर सकते हैं, इन सब बातों को आपका नवम भाव दर्शाएगा। जब नवम भाव इस चीज को आपको दर्शाएगा तो आपको मालूम चलेगा। वास्तविक रूप से हमारे जीवन में यही भी व्यतीत हो रहा है। जब ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण आपको बतलाता है आपकी कुंडली का अंकलन करके, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से जब वो बतलाता है, अच्छी गणित करके वो आपको बतलाता है, तो आप कहते हैं पंडित जी बिल्कुल सत्य है, ये बात तो बिल्कुल ही सत्य है। जब वो आपसे कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है, तो फिर आप क्या कहते हैं? इसका उपाय बताइए, इसका समाधान बताइए। जब वो इसका समाधान बताने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप उस समाधान को नहीं कर पाते। इसी का कारण है कि आपको जो कष्ट है, वो जो दुख है, वो आपको व्यवस्थित है, वो आपका बना रहता है, उसका छीण नहीं होता, और वो दुख आपका खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो विश्वास है वो उन पर अडिग नहीं है। आपका जो विश्वास है वो उसके प्रति थोड़ा सा कमजोर है। राधे राधे।